को, वधुओं को कुछ देना चाहता हूं। कौशल्या मां मुस्कुराई। कौशल्या जी ने कहा, बेटा अयोध्या में किस चीज की कमी है जो तुझे देने की आवश्यकता पड़ गई? अरे सब कुछ तो है भगवान की कृपा से। राम जी ने कहा, मां मैं अपने भाइयों को आज कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो वो मांगे मैं वही उन्हें प्रदान कर दूं। मेरी बड़ी इच्छा है। इतने दिनों के बाद तो सब एकत्रित हुए हैं, सबको बुलाइए। कौशल्या मां सबको बुलवाई। भरत जी आए, लखन जी आए, शत्रुघ्न जी आए, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सभी आई। राम जी भरत जी से कहते हैं, बेटा भरत मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बोलो क्या चाहिए? भरत जी हाथ जोड़े चरणों में गिर पड़े। भरत जी ने कहा, सरकार अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, अपने चरणों को हमसे दूर मत करिएगा। हमेशा हम आपकी सेवा में लगे रहें, यही आप हमें सद्बुद्धि दीजिएगा, यही कृपा बनाइए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी को बुलाए। लक्ष्मण जी से पूछे, लखन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बोलो क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं, अपने से अलग हमको कभी मत करना, क्योंकि आपसे अलग होकर के हम एक पल भी नहीं जी सकते। शत्रुघ्न जी को बुलाए। बेटा मैं कुछ देना चाहता हूं, मांगो। शत्रुघ्न जी ने कहा, सरकार भरत जी की सेवा हम पूरे जीवन करते रहें, भरत भैया की सेवा करते रहें, बस यही कृपा करिए। इस बुद्धि में कभी कोई विकार ना आवे। देखिए ध्यान दीजिए, आज अभी तक किसी ने कोई पदार्थ नहीं मांगा, किसी ने कोई वस्तु नहीं मांगी। उर्मिला जी को बुलाया गया। उर्मिला जी आई। राम जी ने कहा, बेटा हम कुछ देना चाहते हैं, तुम मांगो। उर्मिला जी ने कहा, प्रभु सूर्य वंश की बहू बनने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए? ये मेरे गौरव का विषय है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांडवी को बुलाया गया। मांडवी से पूछे, राम जी बेटा मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। मांडवी जी ने कुछ नहीं मांगा। किसी ने अभी तक कोई पदार्थ, कोई वस्तु की कामना नहीं की। बारी आई श्रुतकीर्ति मैया की। श्रुतकीर्ति जी आई। राम जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम मांगो। श्रुतकीर्ति जी कहती हैं, सरकार अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने उन वल्कल वस्त्रों को हमें प्रदान कर दीजिए जो आप और मां जानकी, लखन भैया सहित जब पहन करके जो वल्कल वस्त्र आप जंगल में गए थे, वनवास के लिए गए थे, 14 वर्ष वनवास में बिताए थे, जिन वल्कल वस्त्रों के सहारे वही वल्कल वस्त्र आप हमें प्रदान कर दीजिए। सरकार कहते हैं, जितने भी लोग बैठे थे दरबार में सभी स्तब्ध रह गए। अभी तक किसी ने कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं मांगा था। श्रुतकीर्ति ये वल्कल वस्त्रों का क्या करेगी? राम जी श्रुतकीर्ति मैया से कहते हैं, बेटा उन वस्त्रों से क्या करोगे? मां कहती हैं, श्रुतकीर्ति जी कहती हैं, प्रभु उन वल्कल वस्त्रों को लेकर के मैं पूजन स्थली में रखूंगी, पूजा स्थली में रख करके मैं उसकी नित्य प्रति पूजा करूंगी और इस दुनिया को ये बताऊंगी। शास्त्र कहता है, संत जन कहते हैं कि चौथे पन जाई नृप कानन,
चौथे पन में जंगल में जाया जाता है, लेकिन ये सूर्य वंश इतना महान है, रघुवंश इतना महान है, राम जी का चरित्र इतना महान है, यहाँ चौथे पन में नहीं भर जवानी में वन में जाया जाता है। और जो वन में चला गया वो बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। राम जी अगर वन में नहीं गए होते तो बने नहीं होते। उनके यश को, उनकी कीर्ति को, उनकी महत्ता को कौन पहचान पाता अगर वो वनवास को नहीं जाते तो। इसलिए कहते हैं जवानी में त्याग होना चाहिए। ये राम